तो नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे आज जो पेपर हुआ है 15 सितंबर जो छात्रावास अधीक्षक सीजी हॉस्टल वार्डन का, उसमें कितना नंबर आप लोगों को बन सकता है। जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो कंप्यूटर के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा जो आवाज़ है, थोड़ा सा शोर आएगा, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए क्योंकि मैं अभी सिटी में हूँ। तो मैं सोचा कि आप लोगों के पहले वीडियो बना दूँ, फिर घर चला जाऊँगा। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन, ऑडियो डेटा संग्रहित करना, बी वीडियो प्रलेखन, सी मूल पाठ का दृश्य कहानी, या डी डीवीडी सीडी का ध्वनि प्रभाव। तो आप लोगों का पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पहला का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला का पहला ए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी मेमोरी यूनिट, डी कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एक सीपीयू का भाग है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं, तीसरा देख लीजिए, मिला लीजिएगा। तो आप लोगों का जो तीसरा का जो आंसर होगा, आप लोगों का तीसरा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पहला और तीसरा सही है। देखिए पहले में क्या है, ईमेल के 2 फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम द्वारा अनुमोदित की गई हैं। और फिर तीसरा, ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्रयोक्ताओं को दिखाई नहीं देता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए निबल, बी बीट, सी मेगाबाइट, डी किलोबाइट, या फिर ई गीगाबाइट। आपका जो चौथा का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले मिलाकर देखिए, सबसे इसमें अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम बोला है, तो सबसे बड़ा कौन है, गीगाबाइट। फिर उसके बाद कौन सा है आप लोगों का, मेगाबाइट। मेगाबाइट के आपके बाद कौन सा है आप लोगों का, आपका आंसर होगा ए निबल, फिर नहीं सॉरी इसका जो आप लोगों का आंसर होगा सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, गीगाबाइट। फिर कौन सा, मेगाबाइट। फिर आप लोगों का किलोबाइट है। फिर उसके बाद क्या है आप लोगों का, निबल है, फिर बीट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा चौथा का वो हो जाएगा आपका ए, आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन करने का सही क्रम है। तो आप लोगों का जो पाँचवा का आंसर हो जाएगा, पाँचवा का आपका आंसर है ए, आपका सही होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्ट एंड एडिटिंग रिसेप्शंस, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग का, बी इंसर्ट मर्ज फील्ड करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डी प्री प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिनिश एंड मर्ज कर देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। ए ऑडियो विजुअल संग्रहण, बी लाइव स्ट्रीमिंग, सी वेब ब्राउजिंग, या डी त्वरित संदेश। तो आपका छठवां जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑडियो विजुअल संग्रहण। फिर देखिए सातवां, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। ए वीडियो स्ट्रीमिंग, बी व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, सी लाइव प्रसारण देखना, या डी ईमेल भेजना। तो आप लोगों का इसका जो आंसर बताना है सातवां का, वो कौन सा हो सकता है आपका, सातवां का सी, ए और बी और सी होगा। डी ईमेल भेजना नहीं होगा क्योंकि वो ईमेल जीमेल के द्वारा भेजा जाता है। फिर देखिए आप लोगों का आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो आपका जो आठवां का आंसर हो जाएगा, आठवां का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नौवां क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो नौवां का आपका ऑप्शन है ए पैराग्राफ प्रति मीटर, बी लाइन प्रति मिनट, सी शब्द प्रति मिनट, या डी पेज प्रति मिनट। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पेज प्रति मिनट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। ए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर जॉयस्टिक, या दूसरा आप लोगों का 10वां का जो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 10वां का आपका सी हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा। तो तीसरा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन क्या है आप लोगों का इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, या आप लोगों का भी इनपुट डिवाइस है। फिर देखिए 11वां का आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो नीचे दिए गए प्रश्नों में से 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन व दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आप लोगों का जो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा। बी दोनों आपका ऑप्शन नंबर 11वां का सी सही हो जाएगा। आप लोगों का 11वां का सी सही है, 11वां का सी।
एस सही है लेकिन आर गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो काउंट या काउंटा या काउंट ब्लैंक या काउंट टेम्पटी, काउंट इनपट्टी। तो आपका हो जाएगा सी, काउंट ब्लैंक आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? ए प्रस्तुति बनाना, बी केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करना, सी फोन कॉल करना या डी स्केच बनाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रस्तुतियाँ बनाना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्य का मिलान कीजिए। तो आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 14 का ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 14 का ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और आप लोगों को सबसे पहले कन्फ्यूजन होगा कि ये कौन सा सेट है। तो ये आप लोगों का सेट सी है। आपका चाहे क्वेश्चन ए सेट हो या बी सेट हो या सी सेट हो, कोई भी सेट हो, पर क्वेश्चन का बस उलटफेर होता है। ये आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर सेट सी है। फिर देखिए 15, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो 15 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 15 का सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी अमेजन, सी एप्पल या डी अल्फ़ाबेट इंक। तो जहाँ तक मैंने देखा है सभी लोग क्या कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट को सही कर रहे थे, पर इसका ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अल्फ़ाबेट इंक आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट आकार में सबसे छोटी होती है? तो आप लोगों का ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी हार्ड डिस्क या डी रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासपोर्ट से प्रोटेस्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद फाइल में जाएं एवं इन्फो सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग को इंक्रिप्ट एवं पासवर्ड सेट करना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कन्फर्म करें और हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट में है पासवर्ड वो प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का जो 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए बी और डी आपका सही है। ऑडियो CD और DVD रोम और आपका CDRW आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो ए फेडेरा कॉमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, या सी ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। डी सभी सही हैं। तो आप लोगों का 20 का जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि आपका बी तो सही है, तो आप लोगों का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल। यहाँ पर बी गलत हो जाता है, ए भी सही है, पर क्या बोला, उपरोक्त सभी सही है। तो क्या है, बी तो गलत हो जा रहा है, तो कैसे में सभी सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर कॉमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम बोला, ये पर ये लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये सिर्फ फेडोरा कॉमर्शियली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस यदि नहीं होता तो ये भी सही होता, पर यहाँ पर लाइसेंस है तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बी भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 21, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ए एवेस्ट, बी नॉर्टन, सी सेलारिस या डी बिट डिफेंडर। तो आप लोगों का जो क्या है, 21 का आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सेलारिस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो आपका 22 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पहला का क्या है, आप लोगों का चौथा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा बी का आपका पहला हो जाएगा, फिर आपका सी का आपका दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका डी का तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य? ए वीडियो स्ट्रीमिंग करना, बी इंटरनेट पर खोज करना, सी ईमेल भेजना या डी संगीत बजाना। तो आप लोगों का अल्टा विस्टा आप लोगों को पता है ये क्या है, इंटरनेट पर खोज करना आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 24, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो 24 का जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल साइनअप पेज पर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि नाम, उपयोगकर्ता का नाम, फिर क्या करेंगे, अपना फ़ोन नंबर की पुष्टि करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा,
गूगल की शर्तें एवं नीतियों को स्वीकार करेंगे, फिर लास्ट में एक मजबूत पासवर्ड सेट करके हमारा जो गूगल अकाउंट खाता बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 25, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है। ए वायरस, बी ट्रोजन, सी वॉर्म या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रोजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए कथन ए एस और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो 26 का आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो 26 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस भी सही है और आर भी सही है। आर एस का सही स्पष्टीकरण है, मतलब ए एस के बाद से आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलती, पर जब आर के बाद बताता है तो उससे आप लोगों का अच्छे से पता चल जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, कैश, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रजिस्टर, फिर क्या आएगा आपका लोगों का रैम के बाद क्या आएगा, मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप के बाद क्या आएगा, ये हार्ड डिस्क। और आप लोगों की ये सबसे पूछा भी है कि सबसे एक्सेस टाइम वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को यही प्रश्न में क्वेश्चन आप लोगों को देखा गया है। फिर देखिए 28, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो आपका जो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद यूट्यूब के सर्च बार पर क्लिक करेंगे और सर्च बार पर क्लिक करने के बाद खोज इंक्वायरी दर्ज करेंगे जो हमको सर्च मारना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, परिणाम के माध्यम से ब्राउज करेंगे, उसको ओपन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में वीडियो को देखेंगे। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 29, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, ए लाइकोस, दूसरा बिंग, सी मम्मा या चौथा रेड हैट। तो आप लोगों को बता दूं, लाइकोस आप लोगों के एक सर्च इंजन है, बिंग भी आप लोगों का सर्च इंजन है, मम्मा आप लोगों का नहीं है, और क्या है, रेड हैट भी आप लोगों को नहीं। ये क्या है, आपराधिक जो कुछ होता था उसके लिए ये रेड हैट का उपयोग किया गया था। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, पहला और दूसरा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक निबल में कितनी बीट्स होती हैं। तो कई लोग इसे क्या करके आए हैं, बी करके आए हैं। तो आप लोगों को बी आपका आंसर नहीं, एक निबल में 8 बाइट होते हैं, 8 बाइट बराबर एक निबल होता है, आपका सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितना बना है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम लोगों को मालूम हो कि जो कट ऑफ कितना गया है, कैसे गया है, क्वेश्चन लेवल कैसा आया था, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, बाल विज्ञान सबका धीरे धीरे आप लोगों को उस पर वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।